तो भारत ने रातों रात पलट दिया ट्रंप के टैरिफ का गेम। जिस टैरिफ को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अब वो खुद ट्रंप पर भारी पड़ गया है और अमेरिका को इतना भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जिसकी खुद उसे भी उम्मीद नहीं थी। और अब तो भारत ने भी ट्रंप के टैरिफ को चेतावनी देनी शुरू कर दी है और यहाँ पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत पर एक के बाद एक दबाव बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया। फिर रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी जुर्माने की धमकी दे डाली। इसके बाद ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि भारत ने भी दो टूक कह दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे वो अमेरिकी टैरिफ ही क्यों ना हो। सरकारी सूत्रों ने भी साफ कर दिया कि रूसी तेल पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के फैसले खुद करेगा, क्योंकि उसकी विदेश नीति मजबूरी में नहीं, मजबूती में यकीन रखती है। लेकिन देखा जाए तो रूस हर दिन वैश्विक तेल आपूर्ति में करीब 50 लाख बैरल का योगदान देता है और अगर उसे इस सप्लाई चेन से बाहर कर दिया गया तो पूरी दुनिया को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें सीधा 100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। इसी बीच अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत जैसे उभरते राष्ट्रों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने इस संकट को और गहरा कर दिया, क्योंकि अब ये देश दो मुश्किल विकल्पों के बीच फंसे हैं, या तो सस्ता रूसी तेल लें या फिर अमेरिकी टैरिफ की मार झेलें। इसके साथ ही ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 10 से 12 दिनों की डेडलाइन दे डाली है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ और नए प्रतिबंधों की बमबारी होगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत रूस से बहुत सारा तेल आयात करता है, इसलिए इन नए नियमों से तेल खरीदना कठिन और महंगा हो सकता है। और अगर रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों में आना बंद हो जाता है तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि भारत में तेल की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे रिफाइनर 40 अलग अलग देशों से आयात करते हैं, लेकिन कीमतों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो वैश्विक तेल बाजार पहले से ही भारी दबाव में है और अब अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए जुर्माने ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। जैसे जैसे ये जुर्माना प्रभाव में आएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चाल का सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका को लगने वाला है, क्योंकि वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में जब तेल महंगा होगा तो अमेरिका के भीतर परिवहन से लेकर उत्पादन तक हर सेक्टर की लागत बढ़ेगी और सीधा असर पड़ेगा आम नागरिक की जेब पर। यानी ट्रंप का यह फैसला खुद अपने देश में महंगाई का बम भी बन सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है, जहां पहले यह 1 अगस्त से लागू होना था। लेकिन अब ट्रंप का टैरिफ 7 अगस्त से प्रभावी होगा। लेकिन यहां पर ट्रंप की धमकी और दावे के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है और असल में भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की चुनौती को भारत ने 2 मोर्चों पर लड़ने का फैसला किया है। अब सरकार और निर्यातक मिलकर इस झटके का ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका के बाजार में भारतीय उत्पादों की पकड़ कमजोर न हो। इसके लिए सरकार ने टैरिफ से प्रभावित सेक्टरों की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को तुरंत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है, ताकि जरूरी मदद समय पर पहुंचाई जा सके। सबसे ज्यादा असर गारमेंट, लेदर आइटम, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टरों पर पड़ने की आशंका है, जो न सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाते हैं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं।
इसलिए इन क्षेत्रों को वित्तीय सहारा देकर न सिर्फ एक्सपोर्ट को बचाया जाएगा, बल्कि देश के मजदूर और कारीगर भी सुरक्षित रहेंगे। और देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों में भारतीय वस्तुओं का अमेरिका में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब ट्रंप के नए टैरिफ ने इस ग्रोथ पर ब्रेक लगाने की धमकी दे दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस फैसले से अमेरिका को होने वाला भारतीय एक्सपोर्ट करीब $25 अरब तक घट सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन R.K. जालान ने बताया कि अभी भारतीय उत्पादों पर 10% शुल्क लगता है, जो 7 अगस्त से बढ़कर सीधा 25% हो जाएगा, यानी 15% की अतिरिक्त लागत सीधे एक्सपोर्टर पर आ जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि एक्सपोर्टर कुछ हद तक अपने मुनाफे को कम कर लेंगे और थोड़ी जिम्मेदारी खरीदार भी उठाएगा, लेकिन बाकी अंतर को पाटने के लिए सरकार से सीमित वित्तीय मदद की जरूरत होगी। यानी अगर सरकार थोड़ा सहारा दे तो भारतीय एक्सपोर्ट अमेरिका में मजबूती से टिके रह सकते हैं, बिना कोई बाजार गंवाए और बिना रोजगार खोए। और अब ट्रंप के टैरिफ फैसले के बीच अब भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां 4 अगस्त को वाणिज्य मंत्रालय ने लेदर काउंसिल के साथ एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें टैरिफ के असर को कम करने के उपायों पर चर्चा होगी। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पदाधिकारी भी वाणिज्य मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, ताकि अपने सेक्टर की चुनौतियों और जरूरतों को सीधे सरकार के सामने रख सकें। एक्सपोर्टर की सोच साफ है, वो अमेरिका जैसे बड़े और पुराने खरीदारों को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। उनका मानना है कि यह संकट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अक्टूबर तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के पूरा होते ही ये 25% टैरिफ अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी अगर अगले 1-2 महीने की चुनौतियों को मिलकर संभाल लिया जाए तो आगे का रास्ता फिर से मजबूत और स्थिर हो सकता है। और यहाँ पर अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने बताया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए नए शुल्क ने ही स्थिति को जटिल बना दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता उस अतिरिक्त जुर्माने की है जिसकी सिर्फ घोषणा हुई है, पर स्पष्टता अब तक नहीं मिली। यही असमंजस अमेरिका के खरीदारों को डराने लगा है। उन्हें अंदेशा है कि ट्रंप कभी भी जुर्माने की दर घोषित कर सकते हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं की खरीद उन पर और महंगी पड़ सकती है। इस डर के कारण अमेरिकी कंपनियां फिलहाल नए ऑर्डर देने से हिचक रही हैं। एक्सपोर्टर का कहना है कि उन्हें 7 अगस्त तक नए शुल्क से छूट जरूर मिली है, लेकिन इतने कम समय में न तो वे नए ऑर्डर ले पा रहे हैं और न ही उनकी डिलीवरी संभव है। ऐसे में उनका पूरा फोकस पहले से तैयार माल को 7 अगस्त से पहले अमेरिकी खरीदारों तक पहुंचाने पर है, ताकि नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके। वैसे ट्रंप के इस नए टैरिफ को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।